सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। में आज आप जान सकेंगे नैब की बड़ी कार्रवाई में कौन बना रुकावट। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी का छापा हुआ नाकाम। मनी लॉन्ड्रिंग से असासे बनाने का इल्जाम। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग के निशाने पर। पीपल्स पार्टी तन्हा हुकूमत को गिरा सकती है। पेशावर मेट्रो की मुख्तसर कहानी, खड्डे खड्डे और घपले। फॉरेन पॉलिसी ने किया मोदी का झूठ बेनकाब। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहेब और मेरे साथ प्रोग्राम का हिस्सा असद खरल साहब। बाबर साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो OIC के इजलास की कवरेज के लिए गए हैं, जिसकी वजह से आज वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह पीर का वो फिर से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज नून लीग के लिए आज का दिन काफ़ी भारी रहा है। जिस तरह आपने देखा आज सुबह जब नैब की टीम मॉडल टाउन पहुंची, हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंची हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए, और उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको 4 अप्रैल को तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद मजबूरन नैब को उन्हें गिरफ्तार करने जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी कि गार्ड्स ने मुज़ाहमत की, लीगी कारकुनान ने नारेबाजी की और नैब की टीम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि भाई उन्हें ज़दोकोप का निशाना बनाया गया है, तशद्दुद किया गया है। काफ़ी वहाँ पर लीगी और नैब की टीम ये दोनों आमने सामने थे। तो आज फिर उनकी जो गिरफ्तारी थी वो अमल में नहीं आ सकी, लिहाजा नैब की टीम को बग़ैर गिरफ्तारी को ही वापस लौटना पड़ा। इस सारी सिचुएशन में अब जो मुकदमे हैं वो दर्ज करवा दिए गए हैं, नैब ने भी करवा दिया है। उस तरफ से हम ये देख रहे हैं कि जो गार्ड्स हैं जो कि मॉडल टाउन में रिहाइशगाह पर मौजूद थे शहबाज शरीफ साहब की, उनकी मुद्दत में भी मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और नैब के एहलकारों को नामजद कर दिया गया है। अब हमजा शहबाज का ये मौक़िफ़ है कि भाई उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। उन्होंने गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया है और कहा है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है और अदालती हुक्म के मुताबिक हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अब उनका मौक़िफ़ है, इसकी वजाहत हम असद खरल साहब से लेंगे कि वो किस तरह ये बोल रहे हैं कि अदालती हुक्म के मुताबिक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता। असद खरल साहब ज़रा वाज़ेह कीजिएगा ये किस तरह वो बोल रहे हैं, और 4 तारीख को इन्हें बुलाया गया था, जब ये नहीं गए या नहीं पेश हुए तो फिर इनको नैब की टीम लेने के लिए वहाँ पर पहुंची है गिरफ्तार करने के लिए। मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, लेकिन मुझे इससे पहले बताया जा रहा है कि एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है ताकि आप आंखों से भी देख सकें कि सुबह क्या कुछ होता रहा है, क्या मंजरनामा था। पहले मुलाहिजा कीजिए। 85 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए असासे बनाने के इल्जाम में नैब की बड़ी कार्रवाई। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंचे नैब एहलकार। हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने का था प्लान। नून लीग के कारकुनों की हंगामा आराई आ गई आड़े। गिरफ्तारी रोकने के लिए धरना, हुल्लड़बाजी और नैब एहलकारों की ही कर दी ठुकाई। लाहौर हाई कोर्ट के 20 नवंबर के हुक्म को जवाब बनाते हुए पेशगी इतला के बगैर कार्रवाई को पंजाब असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतकामी करार दिया। हमें न डराओ, मुकाबला सियासी मैदान में करो तो अगर नजर नहीं आओगे। मैं सुनता था कि ये स्पोर्ट्समैन है, ये क्रिकेटर है और ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये खिलंडरा शख्स है। आज इस हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। इमरान नियाजी का हसद और बुग़्ज़ से भरा हुआ चेहरा अवाम के सामने एक दफा फिर बेनकाब हुआ। तुम करो ऐसी हरकतें। फवाद चौधरी ने भी दिया लीगी क़यादत को भरपूर जवाब और उठा दिया हमजा शहबाज की सियासत पर ही एतराज। जो PMLN की जो पॉलिटिक्स है वो है ही हम लोग। पहले माजी में इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, आज नैब की जो पार्टी थी उसके ऊपर हमला किया गया। हमजा शहबाज एक MPA भी हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो नैब से ताउन करते, लेकिन इसके बजाय ताउन करने के उन्होंने नैब के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया। नैब एहलकारों पर तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत पर चेयरमैन नैब ने कर दिया है कार्रवाई का ऐलान, मगर इन वाकयात के क्या होंगे असरात देखना अभी बाकी है। जी, आपने ये सारी सूरत हाल रिपोर्ट में भी मुलाहिजा किया है जो आज कुछ हुआ है। असद खरल साहब, मुझे ये बताएं कि आज ये जो सारा सीन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर नैब की टीम पहुँची और
हमजा शहबाज ने बाहर आने से या उनको गिरफ्तारी देने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। लीगी कारकुनान ने नारे लगाए। सर अगर तो वहाँ पर माहौल कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाता, वो तो ये हुआ कि नैब की टीम ही वापस आ गई ना उनको लिए बगैर ही, फिर तो आपको नहीं लगता कि नैब ने तो बहरहाल अपना काम करना ही करना है, फिर इंतज़ामिया को, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता, उनको मामलात को देखना पड़ता और गिरफ्तारी भी फिर अमल में आती। सैरिश, अब मैं तो हैरान हूँ, अफसोस भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की है कि जो कौम की दुआएं और हमारी जो एफर्ट्स है वो अब मुझे यकीन हो गया कि वो रंग लाएगी। अब अरबों रुपए आएंगे, अब इनकी चीखें भी निकलेंगी, अब बाहर से पैसा भी आएगा और इधर से भी आएगा। आप एकदम कहेंगे मैंने भी यू टर्न ले लिया, क्योंकि मैं बहुत सारी, आपको पता है मैं कराची में बैठा हूँ और लाहौर का जो ऑपरेशन हो रहा था वो भी चीज़ें जिस तरह आप देख रहे हैं, बोल में वो शहबाज गिल के पास कह रहे थे ना कि उसके पास और फवाद, उससे पहले सबसे बोल ही लीड कर रहा था सब चीज़ों को। सही मामला ये है सैरिश के आज एक बदकिस्मती इसको कहें, एक अफसोसनाक बात कहें, जो अभी बात है ना, ये मेरे दिल खून के आंसू होता है जब आपने कहा ना कि जो हमला किया जिन्होंने किन के ऊपर, वो पुलिस अफसरान जो एक करप्ट, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के ऊपर, इल्ज़ाम ही है चले, सही अरेस्ट वारंट जिनका इशू था, जिनको कॉल अप नोटिस दिया गया था 4 अप्रैल का, जो 5 को 10 बजे बुलाया हुआ था, आप 4 कह रहे हैं, उनको 5 को बुलाया था, आज ही 10 बजे बुलाया था CIT के सामने। किस केस में? शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन थी, किस चीज़ की? नजायज़ राय से असासे बनाने की, हमजा शहबाज के खिलाफ, सलमान शहबाज के खिलाफ और दीगर उनके जो 2 सहूलतकार हैं जो पकड़े हैं अभी, जो कासम जो है फजल दाद अब्बासी और कासम के जो कयूम साहब हैं, ठीक है ना, ये कौन है ये भी मैं बताऊंगा। और 85 अरब माशाल्लाह, ये जो इधर मनी लॉन्ड्रिंग का ना मुकाबला जो है ना, कहते हैं कि पूरी मुकम्मल, इधर भी 35 अरब से स्टार्ट हुई, 29 अकाउंट निकले, वहाँ पे भी 186 अब तक जो बैंक से मुख्तलिफ ब्रांचेस का जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स नैब के पास जो फलंदे आ चुके हैं, अब तक को जो दमा तफरीक की है ना पागलों की तरह दिन रात लगा के, 85 अरब रुपए का तकरीबन, डॉलर नहीं मैं कह रहा, फिर उल्टा कर दें क्योंकि ये पकड़ लेते वर्ड, 85 अरब रुपए, और वो वहाँ से उसका हिसाब आ रहा है, 2 बंदे वो पकड़े गए। नैब ने जो आज रेड किया है, अब मुझे ये बताएं, जो ये लोग कह रहे हैं पुराना ऑर्डर दिखा के हाई कोर्ट का यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद का ऑर्डर जिससे वो नैब का ऑर्डर सेटिसाइड हो गया, जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो था कि 10 दिन पहले गिरफ्तारी के लिए बताना पड़ेगा, ठीक है हम मानते हैं, और अगर वो ऑर्डर होता तो नैब नहीं जा सकता था, नैब ने जाना ही नहीं था, हम भी ये कहते हैं, और ऑर्डर पे कंप्लाई विद करना हर पाकिस्तानी शहरी का वो फर्ज है, और अगर गलत ऑर्डर है तो आप चैलेंज कर सकते हो ऊपर एपलेट कोर्ट में। सही। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस अजमत सईद साहब, क्योंकि नैब के अंदर वो सीनियर प्रोसिक्यूटर, वो सारे नैब को NAO को समझते हैं, एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो जज हैं, आपको पता है, उन्होंने कहा कि ये किस तरह हो सकता है, आप ये तो NAO के तहत भी नहीं, ये FIA पुलिस को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन इदारे को, इवन के कोर्ट भी ना तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रोक सकती है और ना ये लाइसेंस टू किल दे सकती है कि आप जितना मर्जी मुलजम है उसको आपने पकड़ना नहीं है। ये एक हाई कोर्ट का ऑर्डर, इससे पहले भी एक ऑर्डर हुआ था तारीख में, वो था जस्टिस बिलाल साहब जो PCO जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक फ्राडिये को दिया था जो फ्यूचर कंसर्न का आसम था, जिसने 400 जिसके ऊपर मुकदमे फिर हुए, इमिग्रेशन फ्रॉड, लोगों को लूटा बाहर जाने का झांसा देकर। उसने कहा था कि FIA पुलिस सब इदारों को कि जब तक कोर्ट से इजाजत ना ली जाए इसके खिलाफ ना इंक्वायरी की जाएगी, ना इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ना FIR की जाएगी। तो लोग हम देखते थे टकरे मारते थे आके FIA के दफ्तर में, लेकिन बिल आखिर जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब, मैं साथ गया, डायरेक्टर साहब एक गए, एक ईमानदार आदमी थे, ऊपर हालांकि रहमान मलिक बड़े परेशान थे, उन्होंने भी खाबे खाए हुए थे, उन्होंने जाके वाटर सेटिसाइड किया और एक ही दिन के अंदर 40 पर्चे, और आज वो बरतानिया बैठे हों 400 मिलियन लूट के। अब मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आ गया और ऑर्डर में बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक वर्ड यूज किया जस्टिस अजमत सईद साहब ने, सुप्रीम कोर्ट की इसके बाद की जजमेंट लेटेस्ट है जो फाइनलिटी अभी उसकी है। उन्होंने कहा कि नैब बिल्कुल गिरफ्तार कर सकती है किसी भी मुलजम को अगर उसके पास ठोस शवाहिद हो। तो लिहाजा आप ये नून लीग को तिलमिलाने की जरूरत नहीं है, वो तो अगर नैब के पास ठोस शवाहिद नहीं थे और वो गिरफ्तार करती तो आप तो उसी अजमत सईद साहब जस्टिस साहब के पास चले जाते कि जनाब आपने ये फरमाया था, ये हवाई बातों में आ गए। आप मुझे ये बताएं कि हमजा शहबाज सिर्फ सुबह से एक ही गिरदान हम सुन रहे हैं
कि जी वो अपोजिशन लीडर है, वो एमएनए है, वो रिस्पेक्टेड है, वो वालिद उनके जो है अपोजिशन लीडर है। एक बात समझ मुझे सिर्फ ये मैं समझा देता हूँ जो आप पूछे, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर लूँ, वो ये है कि ये जिस केस में बोल रहे हैं कि भाई उनको मुतला करना जरूरी था, उनको मुतला किए बगैर गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती, वो तो मामला ही दूसरा है। ये तो दूसरा ये 85 अरब रुपए की नई करप्शन आ गई ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग का आप केस एक तो नुकता आपने पकड़ लिया, वो कहानी किसी और केस की है। वो ये हालांकि ये भी अप्रैल की इंक्वायरी शुरू हुई है अभी, ये यानी जो 18 की अक्टूबर में गालबन, और अप्रैल में जाके 3 को इसको एडवांस स्टेज पे गई है। उस वक्त क्योंकि नैब ने जब 2 लोगों को उठा लिया, नैब ने जब पोटेंशियल एविडेंस ले ली, क्योंकि जो नई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आई उसमें नैब को थोड़ा सा मोहतात रहने के लिए पाबंद हो गया कि पहले नैब उठा लेता था, गलत लोगों को भी उठा सकता था, उसमें पॉसिबिलिटी थी कम एविडेंस पे भी उठा सकती, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब की अगर बेल में कहते हैं हो गई है या किसी और मुलजम की। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया नैब को कि जरूर आप गिरफ्तार करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस वक्त जब ठोस शवाहिद के लिए उनको टाइम लगा। उससे जब इनको पता लग गया कि हमारे करिंदे 2 पकड़े गए हैं और 7 करिंदे वो पकड़े जाएंगे कब, जब मैं लाहौर पहुंचूंगा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा। 7 करिंदे, और रिकॉर्ड कहाँ पे है उसका डुप्लीकेट आप जला ले, ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। जो करिंदे आप कह रहे हैं मुलाजमीन पहुंच चुकी है। नहीं, ये वो मुलाजमीन है जो बोरियों में डालते थे नोट, शहबाज शरीफ साहब के, हमजा साहब के और जो सलमान शहबाज साहब के, जो मुश्तरका ये जो माल मुता इकट्ठा होता था, और वो कहाँ ले जाते थे, किस बैंक में ले जाते थे, कौन कैशियर, कौन मैनेजर वहाँ से रिसीव करता था, स्टेशन के पास कहाँ जाते थे, पंजाब असम्बली के पीछे किसके पास जाते थे, सादक प्लाजा में किसके पास जाते थे, कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, उनके नंबर क्या थे, सही, साथ मुसल्ला लोग कौन होते थे, अच्छा। उनको ड्राइव कौन करते थे। वो बेचारा एक शरीफ आदमी बैठा हुआ है, वो कह रहा है वो मार देंगे। मैं कहा कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ निशानदेही करनी है ये सारे बंदों की, फ्रॉडियों की, पूरे नेटवर्क की। तो रिकॉर्ड अब चेंज हो नहीं सकता, अगर कोई चेंज करेगा कोई मैनेजर तो वो अपनी खैर मनाए। अब सैरिश बात ये है कि ये गए हैं, उनको बुलाया था आज 10 बजे तक वो नहीं पहुंचे। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जब टीम जाती है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, जो रोज़ कहते हैं गिरफ्तारी से डरते, तो आप कहें भी ठीक है जी, आपने ऑर्डर दिखाया, भाई आपने कोई फुटेज देखी कि हमजा साहब बाहर आए, हमजा साहब बाहर आते हैं, कोई फोटो जो देखी, कुछ शहबाज शरीफ साहब बाहर आए। मुझे ये 10 दिन का जो ये गर्दान पढ़ रहे हैं पुरानी, कि 10 दिन पहले, गिरफ्तारी से पहले 10 दिन, 10 मिनट पहले नहीं अभी बताया, तो कितने बंदे वहां पे इकट्ठे हुए थे। इसका मतलब क्या, मुखबरी हो चुकी थी, खबरें पक्कियां थी नैब की टीम चलने से पहले, क्योंकि वहां पे पंजाब पुलिस के भी लोग हैं, वहां पे पंजाब, वो अचानक से नहीं आ गए, वहां पे कोई ऐसा मेला नहीं लगा हुआ था, वो सारे बैठे हुए थे छुप के, गुल्लू बाट बन के। मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप तो आपके चल रहे हैं, वीचैट जेलों में भी चल रही है। एक और मैं आपको इंसाफ कर दूं, ये जैमर जो लगे हुए हैं ना, उसका तोड़ लगा लिया है फ्रॉडियों ने, अब वो वीचैट पे यूज करते हैं, वो जैमर भी नाकाम, वीचैट पे हमारे साथ कालें कर रहे होते। अच्छा, फिर उसके बाद व्हाट्सएप, अब वो वैसे तो नाराज हो जाएंगे, हमारा भी आपने बेड़ा कर दिया, बंदा गरीब कर बैठा है, उसके लिए स्यापा है। अच्छा, अब मामला ये है कि वहाँ पे ये गए हैं और जो छुप के बैठे हुए थे, जो गुल्लू भट्टों का, चूँकि पुराना मामला इनका, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नैब की जो पुलिस है या लॉ, अब अंदाज़ा लगाएं, आप अंदाज़ा लगाएं कि नैब और वो अपने कार सरकार के काम में जा रही है, पुलिस काम में जा रही है साथ, और उनको मारा जाता है, वो बाहर नहीं आते साहब। इतने जो बब्बर शेर बनते हैं, जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, तो बाहर आए ना, फेस करें। अगर आपके ऊपर केस नहीं है तो यही आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पकड़े कि जनाब बगैर ठोस शवाहिद के मामले पकड़ा है, तो वो नैब तो खुद। खरल साहब ये बात तो हमने कर दी। अच्छा, एक बात अहम बात आप इसके साथ ये है कि आपने अभी बात की, मुझे तो दिल खून के आंसू होता है। आपने कहा जो गार्डों को मार पड़ी है, जो हमजा शहबाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के, उनका मुकदमा भी दर्ज हो गया है बकौल आपके। जी। मेरे लिए तो शौकी खबर है, यानी जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, जेन्युइन दहशतगर्दी की है, एक सरकारी काम के अमूर अंजामदही से रोका है, जिनके ऊपर अब दफ़ा भी मेरे पास मेरा ख्याल गालबन 506 भी धमकियों की लगती है, 1 2 3 और दफ़ा लगती है, 353 लगती है, एक और 186 क्या लगती है, वो लगती है। इवन के मैं तो कहूँगी दहशतगर्दी है, ये टेरराइज करना, खौफ और दहशत, राज फैलाना, सरकारी अमूर की अंजामदही में रुकावट डालना। अब उन लोगों को, ये साना माल्टोन की रिपीट एपिसोड है, जिसमें गोलियां भी पुलिस ने मार रहे हैं और जख्मी और मर भी रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं पैट के लोग, और मुदई भी पुलिस मान रही है, और कातिल जो हैं वो मुदई हैं।
और मुनसब जो है, मकतूल जो है, शोहदा जो है, उसमें वो और उनकी जो पार्टी है वो उसमें मुलजम है। अब मुझे ये बताएं कि अभी तक मेरा ख्याल है वो खबर नहीं आई कि नैब या जो लोगों को मार पड़ी है, पुलिस अफसर जो लोग गए थे वहाँ पे रेडिंग पार्टी या नैब की, उनकी जानब से भी एफआईआर की खबर आई है आपके पास? नहीं, मैं आपको बता तो अब तो हुकूमत पीटीआई की पंजाब में है। अब ये काम तो अब नैब का नहीं है, अब ये भी हम नैब को रगड़ देंगे इसमें। ये तो पंजाब हुकूमत और पुलिस जो है वो तो मुतहद मेरा ख्याल नून लीग के तो नहीं आई जी, सूबाई हुकूमत तो अच्छा, नून वैसे लीग की मुझे नहीं क्या है। पता है अंदर की कहानी है कि आपको क्या खबर मिली अच्छा, है? अंदर पता की चला कहानी है कि क्या ये है? बड़ा इन्होंने कुछ चीखो पुकार किया है, काफी ये शाउटिंग की इन्होंने किया है नैब के एहलकारों पर। फिर आपने किस देखा है लिए? कि जो नैब का किस ड्राइवर लिए? था सुन उसके ले, कपड़े भी फटे हुए सुन थे। ले, मैं आपको बताता हूँ सहरिश, अब आप हम जो एक देहाती कल्चर से बिलोंग करते हैं और मैंने अक्सर देखा है जो ओल्ड गैंग होते हैं ना, उनकी खवातीन भी क्रिमिनल होती हैं। आपने देखा है जब पुलिस पार्टियां उनके घरों में जाती है ना, तो उन्होंने घरों की छतों के ऊपर ईंटें रखी होती हैं, डंडे रखे होते हैं, और जब पुलिस रेड करती है ना, तो वो पुलिस वाले हमने देखे हैं जो बहादुर जवान बेचारे, उनके वो सर मारती हैं, ईंटें मारती हैं, उनको डंडे मारती हैं। खवातीन वो बंदे जो होते हैं ना, वो मैं उनको क्या बगैरती होंगे जो खवातीन को आगे कर देते हैं, और खवातीन भी वो हैंड इन ग्लव्स होती हैं ज़ाहिर है उस क्रिमिनल जो सारे मामलात में जो चोरी डकैती के माल के अंदर। और जिस तरह वो ओल्ड गैंग जो है वो आपको खवातीन के साथ इवन के जो डकैती के दौरान जो वारदातें करते हैं और फिर जो विटनेस को भी मारते हैं और वो इनकाउंटर में फिर मरते हैं, ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं ना, हार्डन जो क्रिमिनल होते हैं, ये उनका एक तरीका मॉडस ऑपरेंडी है। अब मुझे ये बताएं कि आप एक तरफ से तो क्लेम करते हैं जी हम बड़े चैंपियन हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, दूसरी तरफ आप एक फोर्सेज हैं दो, एक नैब की फोर्स है और एक आपकी पुलिस फोर्स है, वो आपको पकड़ने के लिए जाती है। ठीक है, आप टाइम भी ले सकते हैं, आपके वकील आ जाते हैं, आप कहते हैं हम पेश हो जाते हैं, आप बाइज्जत तरीके से जा सकते थे, लेकिन ये जो आपने तरीकाकार इख्तियार किया है, ये मेरा ख्याल है गुंडागर्दी है, ये एक बलवा है। और अगर ऐसे ही किसी बिजली चोर को पकड़ने जाएं, किसी आप चोर को पकड़ने जाएं, किसी जेब कुतरे को पकड़ने जाएं, किसी डाकू को पकड़ने जाएं, क्या सोच सकते हैं कि वो पुलिस को इस तरह मारेगा, उसका जो गार्ड है वो इस तरह मारेगा, और फिर वो मुकदमा भी वो मुद्दई मान के कराएगा पुलिस और नैब के ऊपर? मेरे लिए तो मैं ईरान कुन बात चले है। अब ये सारा सीन तो जो होना था वो हो गया, वो सबने देख भी लिया। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई अब डील होने वाली है, कोई जान छूटने वाली है, कोई एनआरओ होने वाला है, क्या हो सहरिश मैं रोज कह रहा था ना, लेकिन आज मैं जो बात कह रहा हूँ वसूख से, क्योंकि कराची के अंदर भी बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। उमैर आ गया रावलपिंडी से, पहुंच गया दुबई में, मोहम्मद उमैर फेक मनी लॉन्ड्रिंग वाला। स्पीड देखिए, अब स्पीडें लग गई हैं और मैं भी इधर छौने लगा के बैठा हूँ। फिर उसके बाद क्या हो गया, आपने देखा आरिफ खान भी पहुंच गया वहां पे इस्लामाबाद, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बिल्कुल ठीक है, जरदारी साहब को, अब इमरान खान साहब भी कच्चा वो कोई ने काम किया ना, वो बात कर देते हैं, नहीं कोई बात उनसे निकल जाती है ना चाहते हुए। उनका जरदारी हुकूमत नहीं जाएगी, जरदारी जेल में जाएंगे। मेरी बात सुने ना, गिरफ्तारियों में फुर्तियां तो हम देख रहे हैं, प्रोसिक्यूशन मजबूत अब होगी कि नहीं होगी? अब मैं बताता हूं, अब प्रोसिक्यूशन में फुर्तियां नहीं होंगी। अब इनकी देखें शुरुतियां किस तरह बनती है और मूर्तियां किस तरह बनती हैं। मैं आपको बता दूं, इस जो फेक जो ओमनी, जो जाली ओमनी, आपको थोड़ा सा आम आदमियों को नहीं, लोगों के लिए आपको पता है इसमें J8 बनी थी जिसमें एहसान सादिक साहब सरबराह थे, उसमें ISI के उसमें जो लोग डाले गए थे, उसमें जो सेक्टर कमांडर भी और बाकी लोग भी, FBR के नुमाइंदे थे, स्टेट बैंक के नुमाइंदे थे, उसमें उसके बाद SCCP के नुमाइंदे थे, नेशनल बैंक के नुमाइंदे थे। वो J8 आपको पता है अभी भी कंटिन्यू कर रही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से। और जो नए केस बन रहे हैं आपको अकल दंग रह जाएगी कि उसमें रियाज लाल जी, अब्बास स्टील मिल, अनवर मजीद, नेशनल बैंक के कई सदूर, स्टेट बैंक के बड़े बड़े ओहदेदार, SCCP के बड़े बड़े ओहदेदार, समिट बैंक के, सिंध बैंक के, और जो काफ़ी जो गुर्गे बैठे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी गर्दनें मोटी जिनकी हो गई हैं, जिनमें रस्सा नहीं फिट आता, अब वो गर्दनों में रस्सा बड़ा हो गया तैयार, क्योंकि रस्सा बड़ा भी होना चाहिए और मजबूत भी होना चाहिए, क्योंकि ये वजनी भी होते हैं ना जो लोग ज़रा फैट बिग विग्स, तो रस्सा मोटा बना लिया गया है, साइज भी बड़ा, क्योंकि पहले हमारे पाकिस्तान में हथकड़ी का साइज आपको पता छोटा होता है, वो मोटी बाजू में नहीं लगती। ठीक है, और उसके बाद जो फंदा है ना वो भी ऐसे, चूंकि पहले रूटीन नहीं थी, तो अब मोटी गर्दनों के लिए बड़ा फंदा और बड़े बाजू जो हैं उनके लिए बड़ी हथकड़ी जो है वो तैयार हो गई है। और जो इनसे सैरिश पैसे आएंगे, आप मुझे बता दें कितने अरब आप चाहती हैं आए? आज ख्वाहिश आप नहीं बता रहे, जितने अरब आप कहती हैं ना, जितने लूटे हैं वो सारे वापस आने चाहिए। आप अरब का कोई फिगर अनाउंस कर दें और मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं इन लोगों की करोड़ों में जो ये तो खुद आप भागते फिर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों कहते हैं कि मैं कहा यार कुछ 5-6 अरब डॉलर तो दो, कहते हैं थोड़े कम करा दे। मैं कहा मैं कौन सा ये, यानी ये हाल है एक एक मुलजम की, एक एक मुलजम की ये हालत हो गई है।
क्योंकि मामला ये है कि ये जितने इन्होंने खाबे किए हैं इनका पूरा इंटायर नेटवर्क पकड़ा गया है। और यहाँ पे नहीं, मसला इनको क्या है, पाकिस्तान से तो है ही है। अब इनको ये है कि फाटिफ की वजह से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ की वजह से, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ की वजह से ना तो ये सर्वाइव कर सकते हैं बरतानिया में, ना ये यूएई में, ना ये अमेरिका में, ना ये जद्दा में, ना ये कतर में। तो अब इनका हो गया, हो सकती तो अब मजबूरी है, उनके पास मजबूरी ऑप्शन है। नहीं। अब सिर्फ पता क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी उधर से तो पैसा हमारा आ नहीं सकता। तो मैं कहा फिर क्या करें, मैं कहा जाती उम्रा के गरीब ही आपने काफ़ी ज़मीनें बनाई हैं, अरबों की वो हैं, बाकी जो आपने कमर्शियल जैसे की थी, जो अभी 85 अरब जो गया है आपका, इसको लाएं वापस जिस तरह आपने घुमाया है, क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। कोई अगर आपने इंस्टीट्यूट बनाना हो जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के 100 तरीके, ठीक है ना, 1000 तरीके भी कह सकते हैं, तो उसके लिए जरदारी साहब की खिदमात लें। मेरा ख्याल इनको डीन होना चाहिए, बड़े मियां साहब सभी की लेना, नवाज शरीफ साहब की, हाँ जी, उसमें बड़ी पूरे जो प्रोफेसर और खरल डीन साहब, है मुझे ना। पहले आप एक बात बताएं जी, ना, जी। मुझे एक छोटी सी बात बताएं। अभी आज अब हमजा ने इन्होंने ये किया भी बोला क्या, है, ये जो मॉडल सुन लेना, जो अभी 2 लोग पकड़े हमजा गए। शहबाज ने ये भी बोला है कि भाई अगर इमरान खान साहब को चोर डाकू तलाश कर रहे हैं तो अपनी काबीना में ढूंढें। हैं, वो भी ठीक है उनकी हाँ, बात, अपनी काबीना में है उनकी ढूंढें। काबीना में उन्होंने फरिश्ते नहीं है, ठीक है बात इसके उनकी। साथ साथ ये भी बोला है कि जनाब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस आज पामाल किया गया है, और साथ साथ वो ये भी बोल गए हैं कि भाई जो हमजा शहबाज हैं उन्होंने कहा है कि अपनी काबीना में तो तलाश करें, लेकिन आज जिस तरीके से आज हमला किया गया है, छापे को हमला बोल रहे हैं, क्या हम दहशतगर्द हैं? और दूसरा, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये कह दिया कि भाई जो तकारीर हैं, चीखो पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं आपको बचा सकती हैं, ये चीखें अबानी हैं। वो अब इमरान खान जो है ना, फिर वो बात है, हमारे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं वज़ीर आज़म, मेरी मसला ये है कि जो बंदा इक़्तिदार में आ जाता है ना, मैं उससे मिलता नहीं, मेरा एक अपना SOP है। नहीं, अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब, इफ्तिखार दुरानी साहब, जहांगीर तरीन साहब, बाबर अवान साहब, नईम बुखारी साहब, असद उमर साहब, डॉक्टर श्री मज़ारी साहिबा, और इनके जो जितने भी बड़े जो जोमा है, इसके जो सारे जो इनकी कमेटी है, क्योंकि जो पनामा केस के अंदर हम दिल्ली जाते थे वहाँ पे, और पनामा केस के हवाले से जो लुटेरों के लिए आपको तो हम हर जगह पे अपने आप को पेश करने के लिए तैयार है। तो खान साहब का जो मैंने पैशन देखा, तो इसलिए मुझे भी हुआ, और मेरी आदत नहीं है कि सेल्फी बनाने की, मेरी मीटिंग बहुत सारी हैं, ये खान साहब इसको डिनाई कर सकते हैं, इफ्तिखार दुरानी साहब, और हमें पता है बहुत सारी चीज़ों पे, और उनको वो भी याद होगा दिन जब 2.5 घंटे में गर्मी में 7 मई की दिन था, इफ्तिखार दुरानी साहब को जब मेरे घर में कत्ल के मंसूबे के लिए बंदे पहुंच चुके थे, मुझे मैसेज आ गया और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। फिर उनको वो भी याद होगा दिन इमरान खान साहब को जब उनका जो ड्राइंग है जहाँ पे बाहर लॉन जहाँ बैठते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कभी आदत नहीं है वो सेल्फी बनाने की जो लोग बनवाते हैं, तो खान साहब खाने के लिए मैं साइड पे हो जाता हूँ, लोग इस तरह आते हैं ना, तो अब चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर है इसलिए मैं मिल नहीं सकता, मजबूरी मेरी है, वो आए भी मैं इसको अवॉइड करूँगा। सेठी साहब मेरे बहुत अच्छे टीचर थे, मेंटोर थे डेली टाइम में, मैंने बहुत उनसे सीखा है, वो प्रोग्राम में वो सब बहुत सारी मुझसे इनपुट लेते थे, इनकार भी कर सकते हैं मुनीब साहब, लेकिन जिस दिन वो चीफ मिनिस्टर बने केयरटेकर उस दिन के बाद मैंने उनको फ़ोन बंद कर दिया एकदम से, क्योंकि मैंने कहा अब आप काली भेड़ बन चुके हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर बैठ के बंदा जब सरकारी ओहदा लेता है तो मैं समझता हूँ वो छुपी हुई काली भेड़ है जो एक्सपोज हो जाती है, वो अबसार आलम की शक्ल में हो, वो अताला कासमी की शक्ल में हो, वो उसकी नज़ीर नाजी की शक्ल में हो, जब वो बने थे अकादमी के, वो अताउल्ला कासमी की शक्ल में हो, या जो भी इस तरह के मुश्ताक मिनाज की शक्ल में हो। ये बताएं ना, हमने इसके सारे के जो मामलात है कानूनी पहलू पर बात कर रही है, एक मिनट मेरा सवाल तो सुने ना, मुझे ये बताएं कि अभी इससे पहले जो बातें हो रही थी वो ये हो रही थी कि बड़े मियाँ साहब का जो बयानिया है वो मुस्तरद हो चुका है, उससे उनको नुकसान ही पहुंचा, फायदा कोई नहीं हुआ, लिहाजा वो अब चुप है। अब अगर कोई बयानिया है जिसको कामयाब कहा जा रहा था वो था छोटे मियाँ साहब का, किसी का बयानिया। अब सुने ना, अब इस सारी सूरत हाल में जब एक्सक्लूसिवली मुबैना तौर पर उनकी अपनी फैमिली के खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का सारा मामला खुलकर सामने आ गया है, अब आप थोड़ी सी सियासी असरात पर भी इसकी बात कर लेते हैं ना, अब आपको क्या समझ आ रही है, अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है इस तनाजुर में अगर देखा जाए सियासी लिहाज से? मैं कहता हूँ कि कौम की दुआएं, हमारा जो रौला डाला है हमने उसका ये है, कम अज़ कम पहले भी है, लेकिन अब हमारे रियासती इदारे जो है ना वो खड़े हो गए, वो सलामती के इदारे हों, वो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हों। मैं किसी को प्रेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना चाह रहा, मैंने कभी नाम भी नहीं हमने प्रोग्राम में लिया, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ प्रोफेशनल सोल्जर है, सही प्रोफेशनल सोल्जर है। मैं आगे ब्रेक के बाद बता दूँ, अभी ये कहते हैं उसके बाद ब्रेक है अभी, हाँ। ब्रेक के बाद के कौन वो लोग हैं जिसकी वजह से अब ये सारे मामला तो होंगे, और मैं कह रहा हूँ आप बता दें कितने 100 अरब आपको चाहिए,
पाकिस्तान को, तो मैं आपको ना, अगर आप देख लेंगे, मैं आपको चैलेंज नहीं करता, दावे नहीं करता, लेकिन सहरिश ये खुद लोग पैसे लेके पीछे भाग रहे, क्योंकि इनका इस तरह अब नाटका इदारों ने चले। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी बड़ा जबरदस्त खिताब किया, धुआंधार। उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में बोला है कि मैं आया ही एहतसाब करने के लिए इक़्तिदार में, मुझे नहीं, फिर वो कंफ्यूज कर देते हैं ना। नैब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में, FIA इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, बशीर मेमन की सरबराही में, और बाकी भी जो चीजें हो रही हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगाम के हवाले से, मैंने बात की। उन्होंने दोनों जमातों के हेड्स को बिल्कुल ये पैगाम पहुंचाया। आज उन्होंने हेड ऑन लिया, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई किसी किस्म का NRO, किसी किस्म की डील बिल्कुल नहीं मिलनी है। और ज़रदारी साहब को उन्होंने ख़ास तौर पर बोला कि मैं तो कंटेनर भी फराहम करूँगा, मैंने बोल दिया साफ़ करवा दें, खाना भी पहुँचाऊँगा, आपको जहाँ धरना देना है, आपने इस्लामाबाद आना है, आप आएँ, मुझे कोई मसला नहीं है। और मैं ये बता दूँ, हुकूमत कहीं नहीं जा रही है, ज़रदारी साहब आप जेल जा रहे हैं। और उन्होंने वसीयत का भी जिक्र किया कि वसीयतों से लीडर नहीं बनते हैं, स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है, फिर लीडर बनते हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में उन्होंने ये बोला कि मैं इक़्तिदार में आया इसलिए हूँ कि एहतसाब कर, पैसा वापस दो फिर जान छूटेगी। अभी आप बात कर रहे थे कितना पैसा आपने मुझे बल्कि पूछा कितना पैसा आप चाहती हैं वापस आए। मुझे ये बताएं आपके पास खबर क्या है, कितना पैसा देने को तैयार है? जितना पाकिस्तान के लिए मांग, वो सारे लुटेरे तो देने के लिए फिर रहे हैं लेके, वो कहते हैं खुदा के लिए पैसा ले लो। आप बताएं ना, कोई फिगर अनाउंस करें। नहीं, आप तो 4-5 हज़ार अरब की बात करें, डॉलर की, तो मुझे बताएं ना। $1,000 इतना ना, 4-5 हज़ार डॉलर ना, अरब डॉलर, 4,000 अरब डॉलर तो ना करें, जितनी बात है ना। कहते ना कोई शेर इतना भी लंबा नहीं और इतना भी ना खींचे। बात ये है कि सहरिश, अभी बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि ये पैसा पाकिस्तान वापस क्यों आ रहा है। इसकी मेन है कि हमारा दयानतदार एक हुक्मरान जो वज़ीर आज़म है, जो करप्ट नहीं है, जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीयत में खोट नहीं है, जो अगर ये कोई बंदा कहे कि इमरान खान के दाएं बाएं जो कह रहे हैं ना लुटेरे हैं, जो चोर डाकू जो साबित हो गया ना, इमरान खान साहब 1 मिनट नहीं लगाएंगे उनको। 1 मिनट में वो कहते हैं पंजाबी मत्थे चक्खा रखना है। कई बंदे देखो तुसी जा रहे हैं तो बाकी भी जानेंगे, जो कह रहे हैं ना ये, वो तो पकड़ेंगे जो उनको टांट करते हैं, ये उनके दाएं बाएं, और अपने आप को ये मोज़ज़ कहते हैं, ये शुरफा कहते हैं। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब की विल, FIA वही इदारा था पहले जो 2005 से लेकर यही फेक अकाउंट के मामले बैठा था। सही हो गया। जो 2016 में मैंने कहा कि ये बशीर मेमन जैसा अगर DG आएगा और इमरान खान जैसा वज़ीर आज़म आएगा तो यही केस देखना, इसमें कितने 100 अरब निकलता है। तो मेरे ऊपर इस्तगासा हो गया। 2016 में अनवर मजीद साहब ने और हुसैन लवाई ने मुझे फ़ोन किया कि वो अगर आप वो वजाहत कर देना। उस वक्त यार मैं न्यूज़ में था, मैं कि किस चीज़ की वजाहत, मैं कि मैंने तो अभी और एपिसोड करनी है इसके ऊपर। तो उन्होंने इस्तगासा कर दिया, क्रिमिनल प्राइवेट कंप्लेंट 9 साउथ कराची जज में। अभी उसकी सुबह फिर डेट है, ये आ जाए ये फ्राइडे के सारे इधर, तो कर लें कुछ जो करना है मेरा। सही, ठीक है। तो 4 साल से मैं भुगत रहा हूँ, क्या कि मैंने सिर्फ ये मेरा जुर्म था जिसके 4 साल से मैं सजा भुगत रहा हूँ। इन पर्सन नहीं पेश होऊंगा तो वारंट निकलते हैं। कि मैंने दिखाया था कि ये वो रिपोर्ट है जिसका जिक्र 2016 में चौधरी निसार बिन ने थोड़ा सा ऐसे टीजर दिया था, जिसके बाद ये झुंड हो गया। पंजाबी में कहते हैं झुंड होना, कि ये बैठ कर जाग की तरह जो खुर्शीद शाह से और बड़े फुदक रहे थे ना वो, और ये सारे, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है हमारे पास सारी रिपोर्ट्स हैं उस वक्त, तो कि ये जो टिकट्स हैं ये अयान अली की और बिलावल की किधर से बनती हैं, एक ही ट्रैवल एजेंट से। वो सारी चीज़ें आ गई सामने। मैंने उसका थोड़ा सा ना ऐसे झलक दिखाई थी। वो झलक को 4.25 साल से मैं भुगत रहा हूँ। उठक बैठक उन्होंने कराची में केस करके, कोई बात नहीं, मैं तो इंजॉय करता हूँ इस चीज़ को। फिर उसके बाद बशीर मेमन साहब आए, तो ये सारे आप देख रहे हैं, अंदर आए, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इनको टेक ऑन किया। और अभी जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं समझता हूँ कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं, क्योंकि मुझे वो भी आज भी वो दिन याद है जब पहला पनामा कमीशन बना था, जिसकी चीफ जस्टिस साहब अनवर ज़हीर जमाली थे और उनके दाएं हाथ ये बैठे थे। और पनामा केस का पहला जो ऑर्डर है उसमें मेरे नाम से हुआ था कि नैब को मैंने कहा पूछा जाए कि मैंने जब 500 सफ़े की जो इनको एविडेंस दी हैं और 24 सफ़े का जो DFA दिया है 25 अप्रैल को, जो कमरजमान चौधरी घर ले गए डब्बा और फिर दयानतदार अफसरों ने फिर दोबारा भेजा, उन्होंने फिर लगा दिया, फिर वो सारी कहानी उसमें। तो मैंने वहाँ पे खड़े होके कहा, तो अनवर ज़हीर जमाली साहब से थोड़ा सा हमारा, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं कहा जी मैं इसमें इंटरवीनर हूँ। तो उन्होंने कहा कि
बात थोड़ा सा हमारा बीच में इस तरह एक हो गया सूरत हाल। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोर्ट मामलत नहीं लेना चाहती, कोर्ट अगर नहीं चाहती कि जो करप्ट पकड़े जाएं, कोर्ट नहीं चाहती असल रिकॉर्ड उनके पास सामने आए, कोर्ट नहीं चाहती इदारों के जो दयानतदार लोग हैं वो आपको बताएं, तो मैं तो मामलत के लिए अगर नहीं चाहते, मैंने तो नैब को भी बताया, एविडेंस भी दिए, उन्होंने गायब कर दिए। और ये टेम्परिंग SCCP उस वक्त अभी आप अच्छा मैं बताता हूँ ना, तो मैं जाने लगा तो आसिफ सईद खोसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने मुझे वापस बुलाया, अनवर ज़हीर जमाली साहब ने। उनका खलसा बताएं क्या चाहते हैं, ये उनको याद में दिला रहा हूँ, कोर्ट के अंदर हुई है बात। खान साहब सारे वहाँ पे खड़े थे, ये सारे वुज़रा और ये सारे उस वक्त कैबिनेट पूरी बाजमात आई होती थी। मैं क्या, उनका क्या चाहते हैं, ये अहमद खान साहब कह रहे जी NSCL की वो फलाना कोर्ट ने की, उसकी की। मैंने कहा सर वो आप माजरत के साथ, कोर्ट ने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं, ना कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, कोर्ट जो है ओवरसाइट कर सकती है, ये काम नैब का, नैब को भेजे, वहाँ पे मेरी एप्लीकेशन पड़ी है, एविडेंस पड़े हुए हैं, कमर जमान चौधरी उनका जो है उसको पकड़ा जाए और वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी सीक्रेट है, सारी चीज़ें हो रही हैं। वो उन्होंने कहा रेड फाइल, मैं क्या इसमें है। जैसे अजमत सईद साहब ने कहा आपके पास किन किन इदारों के बारे में सबूत है, मैंने कहा अगर अदालत अभी कहे मैं अभी देने के लिए तैयार हूँ, जो बाद में सारे केस हुए, वरना मैं जब कहेगी पेश करने के लिए। और उनका मैंने फिर कहा ECP जो इलेक्शन कमीशन, जो FBR, SCCP, नैब, ये FIA, सारा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने कहा जी आपका उस दिन मेरा वकील चुके अजहर सिद्दीक साहब वो फ्लाइट पे नहीं आई, मुझे बहुत सारी टेक्निक लोकल स्टैंडिंग, उन्होंने कहा आपका क्या है। हालांकि सबसे बड़ा लोकल स्टैंडिंग मेरा ये है कि मैं दरखास्त गुजार हूँ, मेरी दरखास्त पे हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग इसके ऊपर हुई कि नैब को पूछा जाए, सारे जब दे दिए एविडेंस। फिर अजहर सिद्दीक साहब वकील थे, फिर लार्जर बेंच बना, फिर नैब को दरखास्त, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। कमीशन वाले दिन क्या हुआ सहरिश, उस दिन मुझे पता है और खान साहब को पता है, 1.25 घंटा हमारी मगजमारी हुई वहाँ पे। सलमान असलम बाट जो है वो सारे ये पहले से मेंटली प्रिपेयर थे, इन्होंने सारों ने चक्कर दे लिया और इन्होंने कहा जी कमीशन बनाएं, अगर नहीं बनाएंगे ना तो हम फारिग करने लगे। अब उसके दौरान वक्फा हुआ, मैंने खान साहब को आधा घंटा कन्विंस किया, शेख रशीद साहब को कन्विंस किया, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के दफ्तर में बैठे, खान साहब ने बुलाया कि असद को बोला, नैब वाले भी परेशान, वहाँ पे भी मैं खड़ा। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब को कन्विंस किया, वो 27 नवंबर को मेरे घर में आया जब पनामा केस एविडेंस लेने के लिए, कि कह रहे जी मुझे एविडेंस दे। तो मैं क्या प्यासा कुएं के पास आता, कुआं तो नहीं जाता, आपको अगर चाहिए डॉक्यूमेंट तो आ जाए ले जाए, वो रिकॉर्डेड है, उन्होंने एडमिट किया। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। इमरान खान साहब ने कहा कि ब्रेवो जर्नलिस्ट 99.9% कहा कि झूठी सी सारी बना रहे, ये ट्वीट हुआ, वेल डन। अब मामला सिर्फ ये है कि अभी जो सारी ये चीजें हो रही हैं, ये मौजूदा जो क़यादत है इन्हीं इदारों की, कि वही जो नैब दफन हुआ था, आज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के दौर में वही नैब जो है, कौन सा बड़ा बंदा जो है वो बाहर है इस वक्त। अच्छा, हर बंदा नैब के रडार में है। अभी अगली सुन ले, नई लिस्ट, शाहिद खान नबासी नाम ECL साबिक वज़ीर आज़म, मुफ्ता इस्माइल, आप हंसेंगे, उनका बयान पता क्या कहते, मैं टाफियां बेचता हूँ, गोली टाफियां बेचता हूँ, वहाँ पे बयान दे रहे हैं नैब में, कहते मैं तो गोलियां टाफियां बेचता हूँ, बयान है, मैं आपको दिखा दूंगा उसका अक्स। अच्छा, मुफ्ता इस्माइल का नाम ECL में नाम बताया ना, मैं तो बता रहा हूँ, ECL में नाम उनका सिफारिश हो गई है, सलमान शहबाज की, हमजा शहबाज की, और मुफ्ता इस्माइल साहब की, मैं क्या जो मुफ्ता जिनका लगता रहा है, और शाहिद खान नबासी साहब की, ये चली गई है वजारत दाखिला को रिक्वेस्ट चली गई, क्योंकि ये भागेंगे अब बड़ी तेजी से। अब ये भागने की तैयारी हो रही थी असल में। और फिर जो मौजूदा मैंने बताया आर्मी चीफ साहब प्रोफेशनल सोल्जर है, हमारे DG ISI मौजूदा, ये वो क़यादत है पाकिस्तान की, खुशकिस्मती है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की कंटिन्यूटी है, और उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से चीफ जस्टिस साहब कंटिन्यूटी है। मुझे ये बताया ना, ये अभी रोल कौन प्ले कर रहा है। देखिए, हम कल भी एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे थे, फर्क इसमें कोई भी नहीं है। देखें, अब आपको बिल भी नजर आ रही है, इदारे अपना काम भी कर रहे हैं, डाटा इनके पास है, कौन कौन सी बड़ी मछलियां किसके पास क्या है, किस तरह पकड़ना है, सब पता है। जब बिल है इनकी तो पकड़ेंगे ना, ये कौन रोल प्ले कर रहा है ना, ये सारा मामला बिल है। तो ये डील की जो आप बात कर रहे हैं, ये कैसे हो रही है, कौन करा रहा है, किस तरह करेंगे, पैसा कैसे आएगा, बताएं ना फिर। अब देखिए, अब मैं पूरी चीज़ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो मुल्ज़मान है ना, जिनको पता है कि अब हमारा घेरा तंग हो चुका है, हमारी इधर भी सांसें बंद हो चुकी हैं, और जहाँ जहाँ हमने ये पैसा भेजा है वहाँ भी सांसें बंद हो चुकी हैं। वो अब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारा पैसा लें। अब प्रॉब्लम ये है कि वो खुद फंस गए अपने जाल में, कि जो उन्होंने पैसा दाएं बाएं लेयरिंग करके भेज दिया, उधर से पैसा उनके लिए लाना मुश्किल है। अब पहले तो वो कहते थे, जैसे वो 1 हाइड पार्क हुआ तो वहाँ से फ़ोन किया उन्होंने पहले इकबाल ज़ैद अहमद को कि 6 अरब हमें वाइट दे दें इधर UK में, और पाकिस्तान से लेंगे। उसने कहा इकबाल ज़ैद मेरे पास तो नहीं है। अब ज़राए से है, जो भी मुकर भी जाए तो ठीक है, जो मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे जो मलिक रियाज साहब ने बिल आखिर दे दिया,
अली रियाज के नाम से अली होल्डिंग ने वो वन नाइट पार्क जो 42.5 मिलियन पाउंड की वो जो उन्होंने, और हसन नवाज जो फ्लैगशिप आप लिस्टों की बात कर रहे हैं, ईसीएल के पास लिस्टें चली गई हैं, नाम भी आपने गिनवा दिए। आप एक तरफ लिस्टें जा रही हैं, ये भागने की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ ज़रदारी साहब कह रहे हैं मैं हुकूमत गिराने लगा हूं, आप कह रहे हैं बिल नजर आ रही है। टांग मार के गिराने की कोशिश की थी कल, ज़रदारी साहब ने भी बोला ना, बड़ी मुश्किल से बची हुकूमत गिरती। मुझे तो बिलावल साहब की टांग से इतना मैं खौफजदा हो गया था, मैंने क्या साडा को एंकर डोगर साहब शुक्र है उधर से सलामत निकला है, क्योंकि जब कल वो टांग मार के गिराने लगे थे उनका मैं लात मार के गिरा दूंगा। मेरे ख्याल है बड़ी मुश्किल से हंसी पे काबू पाए मुराद अली शाह साहब, बड़ी वैसी हिम्मत है उनकी, जब उन्होंने एकदम एक्ट कर दिया ना। देखिए इमरान खान साहब की बात ये है कि वो जो बात उनके दिल में होती है ना वो उनकी ज़ुबान पे आ जाती है। अब देखिए इमरान खान साहब के पास जो मिनिस्ट्री इंटीरियर का चार्ज है, उनके जब ब्रीफिंग दी जाती है FIA की, तो उनके पास वो जो आज उन्होंने बात की है कि हुकूमत नहीं जाएगी, जरदारी साहब जेल में जाएंगे। जेल में जा रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं जी उनको कौन बता देता है, तो जरदारी साहब जेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको और बताऊं, ये जो बड़े बड़े और भी टाइकून है ना आपके, ये मियां मनशा, ये मलक रियाज, ये मैं जिस तरह और रियाज लाल जी, जो बड़े बड़े आपके टाइकून, और ये अब्दुल रज़ाक दाऊद, आज नहीं तो कल ये भी आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही, किस तरीके से NRO। हाँ सुन ले, दबाव यही है, दबाव डाल रहा है, दबाव यही है, ये ड्रामा जो कह रहे हैं हम सड़कों पे लेटेंगे, ये ड्रामे सुने आपने कि हम इस्लामाबाद में जाके सड़कों पे लेटेंगे। बिल्कुल भाई आप तो वैसे लेट नहीं सकते, ठंडी जगह आपको चाहिए, जिस तरह नहीं होता ब्रायलर मुर्गा, तो थोड़ी देर के लिए AC बंद कर देंगे तो लेटना, आपने कहा आप तो वैसे लेटनियाँ लेंगे, आप थोड़ी देर बाद छोड़ दें आपको सड़क पे खुले आसमान तले धूप में। अब तो माशाल्लाह के अप्रैल मई में गर्मी काफी शुरू हो गई है, हब्स भी है, तो आप लेटेंगे वैसे जनरली आप लेटना शुरू कर देंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताएंगे दबाव ये है ना, ये ड्रामा किया, ये लॉन्ग मार्च का नाम दिया, ट्रेन मार्च का नाम दिया, भुट्टो कारवां का दिया, उधर से एकदम से ये सारे हो गए, उधर से इन्होंने फेक रिपोर्टें चलवाई कि जनाब ये हो गया, इधर कंपैरिजन फेक रिपोर्टें जो है क्राइसिस हो गया वाली बात जो आप कर रहे हैं, मुझे उस पर सिर्फ ये बताएं कि अभी जो सारी सूरत हाल है, पहले हमने सोचा, आप लोगों की अपना ही तज्जिया था, आप लोगों ने बोला जी NRO हो गया है, अब डील हो गई है, शहबाज शरीफ साहब को नाम ECL से निकल गया है और बड़े मियां साहब की जमानत हो गई है, ये खामोश हो गए। मैं हमेशा NRO को कहता हूँ कि NRO इज इक्वल टू नेशनल रॉबरी ऑर्डिनेंस के मुतरादिफ है, ये मुशर्रफ ने एडमिट किया, और मुशर्रफ की ये सबसे बड़ी गलती थी। बात ये कि पहले हमें भुगतना पड़ा, पहले हमें ये लग रहा था को NRO दे दिया। अच्छा चले, पहले हमें ये लग रहा था कि शायद वो उन लोगों को कुछ रिलीफ मिल गया है, उनके नाम ECL से निकल गए हैं, उनकी जमानतें हो गई हैं, लेकिन प्रेशर इनकी तरफ है। लेकिन अब सूरत हाल ये कि दोनों ही खतरे में है। ये डेलिबरेटली हुआ है सारा कुछ, पता किस लिए? कि ये इनको कहते हैं ना, वो एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी के तहत पहले ये शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को ये था कि मैं ले लूँ। डोगर साहब भी आज नहीं है, उन्होंने कहा था ना इकट्ठे नहीं मिलेगी, उन्होंने कहा था ना। तो अब मामला ये इन्होंने अपने तौर पर लेने की कोशिश की। अब मामला ये है कि वो सारे जो है ना आपस में एक दूसरे की मुनाफिकतें सामने आती गई, वो उनको जरिए अब क्योंकि एकदम सारों को पकड़ा जाता है ना, इन्होंने हाउकार मचा देनी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना आप ये टोकरे के नीचे आ रहे हैं, सही ठीक है। अब ये उधर से हमला हो गया एकदम, इधर से ये अच्छी बात है कि इदारे भी हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। आप ये लेटेंगे कहाँ? मैं बता लेटेंगे कहाँ? अडयाला जेल में, कोट लखपत में, इधर लांडी में, सेंट्रल जेल में, यहाँ पे लेटेंगे ये सड़कों पे लेटेंगे। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया खरल साहब। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह पीर को फिर से मुलाकात होगी। पीर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।